महाभारत का रण सज चुका है। रण क्षेत्र में कौरव और पांडव की सेनाएं आपस में डटी हुई है, एक संकल्प के साथ कि हर हाल में हमें विजय प्राप्त करनी। महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पितामह, मैं आपके पास आशीर्वाद और युद्ध की आज्ञा लेने के लिए आया हूं पितामह। भीष्म, आयुष्मान विजयी भव कुंती नंदन। अगर तुम आशीर्वाद लेने नहीं आते कुंती पुत्र, तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप दे देता। युधिष्ठिर कहते हैं कि आपके आज्ञा के बिना तो मैं अपने शत्रुओं से भी युद्ध नहीं करूं, और आपके साथ युद्ध तो बिना आपके आज्ञा का संभव है ही नहीं। भीष्म कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा की रस्सी में जकड़ा मैं तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद के सिवा केवल घाव ही दे सकता हूं कुंती नंदन। युधिष्ठिर कहते हैं कि आपके घावों को भी मैं आपका आशीर्वाद समझूंगा पितामह, आपका आशीर्वाद समझूंगा। युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं, तो सुखी रहो कुंती नंदन, सुखी रहो कुंती नंदन। आगे युधिष्ठिर गुरुवर द्रोण को प्रणाम के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रणाम गुरुवर, आयुष्मान भव विजयी भव। द्रोण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जब युद्ध आरंभ हो जाए तो ये कदापि नहीं सोचना कि मैं तुम्हारा गुरुवर हूं, क्योंकि युद्ध में मैं भी यह नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि युद्ध में गुरु एवं शिष्य का कोई संबंध नहीं होता। युद्ध सदैव प्रतिद्वंदियों के बीच होता है। और एक अंतिम पाठ भी मैं आज तुझे ये पढ़ा ही देता हूं कि यो योद्धा योद्धा नहीं है जो युद्ध में शस्त्र बेच देता है, वो एक मृतक है, वो एक चाकर है, वो एक स्वार्थी है। और जो युद्ध धन के लिए करता है वो अर्थ का दास है। और ऐसे योद्धा संसार में आदरणीय नहीं होते, ऐसे योद्धा संसार में आदरणीय नहीं होते। कुंती नंदन, युद्ध में कोई अपना पराया नहीं होता। रणभूमि में हम सभी प्रतिद्वंदी है।
युद्ध करना ही हमारा कर्तव्य है और हम आशा करते हैं कि तुम सभी पांचों भाई अपने गुरु की शिक्षा का अपमान नहीं करना और अर्जुन से भी कह देना कि उसके वाण अगर मेरे छाती को न बेधे तो मैं उसका गुरु दक्षिणा मैं उसे ही वापस कर दूंगा, उसे ही वापस कर दूंगा। ये नितांत रूप से एक आदर्श गुरु और शिष्य की परंपरा को निभाते हुए अपने अपने कर्तव्यों से वंद कर रण क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति कहर ढाने के लिए जितना प्रतिबद्ध है, लेकिन इनका अपना संस्कार, अपना अनुशासन जो कहता है उसे भी वो कदापि नहीं भूलते, उसे भी कदापि नहीं भूलते। अनुशासन और संस्कार के बीच में यह धर्म युद्ध दोनों के बीच 18 दिनों तक चलता है।